जैसा कि इन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही हूँ। नर्वस भी बोले नहीं आ रहा मुझे तो, लेकिन कोशिश कर रही हूँ। लोगों को देखती हूँ इस जगह पे बोलते हुए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं बोलते हुए देखती हूँ तो लगता है कि मैं तो ऐसी चीज़ें घर पे बैठकर तो बहुत खुद से बातें कर लेती हूँ। फिर लगता है कि ये स्टेज शायद से एक बार ट्राई करना चाहिए। सो सबसे पहले मैं शिव जी की स्तुति प्रस्तुत करना चाहूँगी। मुझे अच्छे से याद नहीं है तो मैं देखकर बोलूँगी। आवाज़ मुझे खुद की भी अच्छी नहीं लगती है, तो मैं बस कोशिश करूँगी कि धन्यवाद। तो मैं शुरू करती हूँ। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवा ही देव, जगत सर्जक प्रलय करता, शिवं सत्यं सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा, दयानिधि दानीश्वरा, जय जटाधार अभयंकरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी योगरी बाघंबरी, जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंभरा। नाथ नागेश्वर हरो हर पाप शाप अभिशाप तम, महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा। जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो, क्षमा हो अपराध सब, जय जय जगदीश्वरा। जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी, ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवा ही देव, जगत सर्जक प्रलय करता, शिवं सत्यं सुंदरा, शिवं सत्यं सुंदरा। हर हर महादेव। तो मैं अमीरी पे बात करना चाहूंगी। मैं उस अमीरी और गरीबी पे बात नहीं कर रही हूँ इन्होंने कहा था मेरी अमीरी और गरीबी अलग है। तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि अमीर इंसान वो नहीं है जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास घर है, दौलत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अमीर इंसान वो है जिसका दिल बहुत मासूम है, जो जानता सब कुछ है पर फिर भी वो बहुत सच्चे दिल से करता है। तो मेरे लिए अमीरी ये है। तो उसी पे मैंने कुछ शब्द लिखा है जो मैंने भी जोड़ा है और कहीं से भी मैंने। तो मैं सबसे पहले बोल देती हूँ कि ये मैं सोचती हूँ कि अमीरी क्या है। अगर इस दुनिया में अच्छे इंसानों की कीमत होती तो शायद मैं सबसे अमीर होती।
कभी कभी बैठकर ख्यालों में उलझ जाती हूँ, सोचती हूँ इस दुनिया में अगर अच्छाई की बोली लगती तो शायद मैं सबसे अमीर होती। नजरें झुकी होती मगर आत्मा सिर उठाए खड़ी होती, क्योंकि मेरे पास दिल की दौलत थी जिसकी इस बाजार में कोई कीमत नहीं होती। काश कोई ऐसा जमाना आता जहां नेकी बिकती नहीं बल्कि बांटी जाती, जहां चालाकी नहीं सरलता सम्मान पाती, जहां लोग भलाई का अपना गहना बनाते और लालच में ही सही अच्छे बनने की राह अपनाते। सोचती हूँ अगर अच्छाई से ही मिलती होती शोहरत और इनाम, तो शायद बुरे भी अच्छाई का चोला पहनकर अब करते नेक काम। कभी कभी चुप बैठकर एक ख्वाब बुनती हूँ, मैं एक ऐसी दुनिया की कल्पना करती हूँ जहाँ अच्छाई ही सबसे बड़ा रुतबा होती, जहाँ बुरे लोग भी लालच में ही सही पर नेक बनने की कोशिश करते। क्योंकि लोग जब देखते हैं कि उसके पास पैसा है, और मैं सिर्फ बात पैसों की नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आजकल संसार में यही चीज़ है कि अगर आपके पास सब कुछ है तो लगता है कि वो खुश है, धनी है, पर ऐसा नहीं है। आज की कमजोरी में सच बोलना कमजोरी मान लिया है। आज की दुनिया में सच बोलना कमजोरी मान लिया गया है और छल चालाकी चापलूसी को सफलता की सीढ़ी बना दिया गया है। लोग उन चेहरों के आगे हाथ जोड़ते हैं जिनके पास दौलत और नाम है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भीड़ वही होती है जहां सोना चमकता है। पर क्या वाकई में लोग अकेले नहीं होते? जिनके इर्द गिर्द हजारों हैं पर दिल से कोई नहीं, क्योंकि जिस दिन वो दौलत मिट्टी हो जाएगी उस दिन सब रिश्ते भी उड़ती राख बन जाएंगे। और वही किसी कोने में कोई सच्चा इंसान बैठा होगा जो ना कभी झूठ बोला, ना किसी के आगे झुका, पर उसकी कोई कद्र नहीं, क्योंकि उसके पास ना नाम ना सौदों की चाल। आज के दौर में पसंद वही आता है जो दिखता है, और जो भीतर से उजाला है वो अक्सर अंधेरे में ही जीता है, क्योंकि सच्चाई ना बिकती है ना बिकाऊ लोगों को अच्छी लगती है। काश कोई ऐसा समय आए जहां एक ईमानदार दिल ही सबसे बड़ा हीरा कहलाए, जहां इंसान को उसकी आत्मा से परखा जाए, ना कि उसकी जेब चेहरा चमक से। लास्ट में प्रेम के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस पे बोलूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद से बोलना चाहिए, ये मौका है। तो मैं ऐसी प्रेम की बात कर रही हूँ। आजकल प्रेम के बारे में लोग ये सोचते हैं कि हाथों में हाथ मिलाकर घूमना, उसे देख लेना, और ऐसे बगीचे में बैठ जाना। तो आजकल के समय में प्रेम जो शब्द है, सिर्फ बोलना आसान है, उसे करना, उसमें मौजूद होना और उसमें समा जाना मुश्किल, वर्ड भी मुश्किल है। मैं ऐसी प्रेम की बात कर रही हूं जहां प्रेम इतनी है बट उम्मीदें कुछ भी नहीं है। वो है तो ठीक, नहीं है तो उससे भी ठीक। तो मैं बस प्रेम का जो शीर्षक है मैं कहना चाहूंगी। तेरी खामोशी में मैंने इश्क पढ़ा, वो कहता है अब नहीं करता किसी से प्यार, मगर उसकी चुप्पी में एक टूटा हुआ इश्क अब भी है बेकरार। कभी नजर भर के मुझे देख जाना, कभी यूं ही चुपचाप छू के निकल जाना, फिर लौट जाना यूं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तेरे हर रवैये में कोई दास्ता दबी सी। ये सब महज इत्तेफाक नहीं, ये दिल की बात है जो होठों तक आती नहीं।
मैंने हर उस खामोशी को पढ़ा है, हर टूटी सांस में उसकी मोहब्बत सुनी है। वो जिसको भुला नहीं, मैंने उसे भी चाहा, जैसे वो मेरा अतीत रही हो कहीं। मैं उसकी परछाई में भी उजाला ढूंढ लेती हूँ। वो अगर तकलीफ में हो तो मैं खुदा से उसके हिस्से की नींद मांग लेती हूँ। कभी सोचा है ये कब तक चलेगा? क्या मुझे हक है उस दिल पर जो अब भी किसी और की यादों में सांस लेता है? पर फिर भी मैं रुकती नहीं, क्योंकि मेरा इश्क किसी मंजिल का मोहताज नहीं। मैंने उसे पूरेपन से चाहा है, बिना कुछ पाए, बिना जताए, बिना खोने का डर दिल में बसाए। और अगर कभी वो मुड़कर देखे और कहे कि तू भी वैसी है जैसे मैं खुद को चाहता हूं, तो मैं जन्मों तक इंतजार करूंगी। उस एक स्वीकार में मेरी हर एक तपस्या मुकम्मल होगी। पर शायद यही इश्क की सच्ची तस्वीर है, जो पाने से ज्यादा खो देने में गजब की तासीर है। मैं तुझसे कुछ नहीं चाहती, तेरा नाम भी नहीं, बस तेरा साया रहे दिल में और कुछ काम भी नहीं। क्योंकि मैंने तुझ में महज एक इंसान नहीं, बल्कि एक सच्चे प्रेम की आत्मा देखी है। थैंक यू सो मच एवरीवन।